Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, पीरियड के बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है, एफएसएच हार्मोन काम कर रहा होता है, साथ में ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप हो रहे होते हैं और उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर डोमिनेंट बनता है और डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मेच्योर अंडा होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। एंड हर महिला का ओव्यूलेशन मिड साइकिल में होता है, या आप बोल सकते हैं जो नेक्स्ट महिलाओं की पीरियड आने वाली होती है उससे 14 दिन पहले हर किसी महिला का ओव्यूलेशन होता है। ओवरी से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 36 घंटे तक इंतजार करता है। यही एग की लाइफ होती है और यही पूरी पीरियड साइकिल में महिलाओं के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। बट गाइस, कई महिलाओं में ओव्यूलेशन डिसफंक्शन की वजह से अंडा टाइम पे फूट नहीं पाता है, या अंडों का प्रोडक्शन ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है, अंडों का साइज ठीक तरीके से इंक्रीज नहीं होता है, अंडे इतने हेल्दी नहीं होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं का ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता है और जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो गाइस, अगर आपको ओव्यूलेशन डिसफंक्शन है तो ओव्यूलेशन डिसफंक्शन को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर इस तरीके को आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होगा, रेगुलर हर महीने आपका ओव्यूलेशन होगा, हर महीने आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा। अगर हर महीने आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल सही करनी है, बिकॉज लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा रीजन है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन का। अगर आप लाइफस्टाइल सही कर लेते हैं तो आपका ओव्यूलेशन भी प्रॉपर होगा, हेल्दी होगा और हर महीने होगा। तो लाइफस्टाइल में क्या करना है ये लोगों को नहीं पता है। लोगों को पता है कि लाइफस्टाइल ठीक करनी है, बट लाइफस्टाइल में क्या करना है, कितना करना है, कब नहीं करना है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से महिलाएं अपने ओव्यूलेशन को प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, रेगुलर नहीं कर पाती। तो गाइस देखिए, लाइफस्टाइल अगर आपकी ठीक है तो आपके हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से होता है, हार्मोन ठीक तरीके से रेगुलेट होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन को प्रॉपर, रेगुलर एंड हेल्दी करने के लिए 3 हार्मोन काम करते हैं ओव्यूलेशन से पहले: एस्ट्रोजन हार्मोन, एफएसएच हार्मोन एंड एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले ही महिलाओं की बॉडी में राइज होना शुरू होता है। जब एलएच हार्मोन राइज होता है तो उसके 24 घंटे के बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है, यानी एलएच हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। अगर ये 3 हार्मोन महिलाओं की बॉडी में ठीक तरीके से काम कर रहे होते हैं तो महिलाओं का ओव्यूलेशन हेल्दी होता है। मगर इन 3 हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको लाइफस्टाइल में सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करना है। कई फीमेल्स का वेट बहुत ज्यादा होता है, कई फीमेल्स अंडर वेट होती हैं। दोनों ही कंडीशन में महिलाओं का या तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है या तो ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं होता है। तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है, बीएमआई को मेंटेन करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बेस्ट बीएमआई होता है 19.5 टू 24.5, इसी के बीच में आपका बीएमआई होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट है, अगर कम है तो इसका मतलब है अंडरवेट है। और इसके साथ ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है। देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से राइज होता है, और जिन फीमेल्स को ऑलरेडी पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन फीमेल्स के कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं होगा, और ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं होगा तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज होने का, रिस्क होता है डायबिटीज होने का, और इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो आप जो भी खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी में सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे अगेन आपका ओव्यूलेशन ठीक नहीं हो पाएगा। तो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट तरीका है हेल्दी डाइट लीजिए, अनहेल्दी कुछ भी मत खाइए, योगा, एक्सरसाइज कीजिए, मॉडरेट क्वांटिटी में करनी है, कभी भी आपको हाई इंटेंसिटी नहीं करनी है या कम नहीं करनी है। अगर आप कोई चीज कम करते हैं या कोई चीज ज्यादा करते हैं तब भी उसका फायदा नहीं होता है। आपको मॉडरेट क्वांटिटी में हर चीज करनी है, मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है, मॉडरेट क्वांटिटी में एक्सरसाइज करनी है, एंड द मेन थिंग इज दैट रेगुलर बेसिस पे करनी है। जब आपके पीरियड्स हो चलते हैं उस टाइम आपको अवॉइड करनी है। आप वॉक कर सकते हैं पीरियड के टाइम, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो एक्सहेल इनहेल की लाइट एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं, इससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है।
इसके अलावा गाइस, ओव्यूलेशन एंड स्ट्रेस ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। अगर आपका सब चीज सही है, पीरियड साइकिल रेगुलर है, आपको लग रहा है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा होगा, बस इस कंडीशन में भी स्ट्रेस की वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस। और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन कीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कीजिए, योगा कीजिए, एक्सहेल इनहेल की एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी काम होगी, आप रिलैक्स होंगे और आपके हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो पाएगा। इसके साथ हमेशा आपको याद रखना है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई ठीक तरीके से हो रही हो, क्योंकि ब्लड फ्लो के थ्रू ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। अगर ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो ना ही महिलाओं का अंडा समय पे रिलीज होगा और ना ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो अच्छा करने के लिए बेस्ट वे है योगा करें, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डेली आपको 30 मिनट्स देने पड़ेंगे, तभी जाके आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, तभी जाके आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होगा और तभी जाके आपको बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। इसके अलावा कुछ नेचुरल हर्ब्स मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर इनका इंटेक आप कर सकते हैं तो इससे आपका ओव्यूलेशन डिसफंक्शन जल्दी सही होता है। तो उसमें आप या तो अश्वगंधा ले सकते हैं, अश्वगंधा का पाउडर, ये बहुत टाइम से महिलाओं की इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। या आप शतावरी पाउडर ले सकते हैं। दालचीनी का यूज़ कीजिए अपनी डाइट में। चेस्टबेरी टी अगर आपको ऑनलाइन मिलती है तो वो डेफिनेटली कंसीडर कीजिए, उसे लेना शुरू कर दीजिए। रेड रस्पबेरी लीफ टी भी आपके ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने का काम करती है। इसके साथ हेल्दी फैटी एसिड जैसे ओमेगा 3, 6, 9 अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। उसका बेस्ट तरीका है या तो आप फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे लें, या आप फिश ऑयल ले सकते हैं। फिश ऑयल में कॉड लिवर ऑयल इज द बेस्ट, और साथ में वॉलनट भी इंक्लूड कीजिए। वॉलनट में भी बहुत अच्छे अमाउंट में हेल्दी फैटी एसिड होता है। और इसके साथ कई लोगों को रहता है कि डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। डाइट में आप हर चीज़ ले सकते हैं, मेनली जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल, वो ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। और कुछ भी अनहेल्दी आपको नहीं खाना है। अनहेल्दी में नो रिफाइंड फूड्स, नो डीप फ्राइड चीज़ें, नो प्रोसेस फूड, नो पैक्ड फूड, नो शुगर, ना ही वो आर्टिफिशियल शुगर लेनी है, ना ही कोई टाइप की शुगर लेनी है, और ना ही आपको एक्सेस सॉल्ट लेना है, और ना ही एक्सेस खाना है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ कुछ पर्टिकुलर मैं फूड्स बता दे रही हूँ, इनका इंटेक तो कीजिए ही कीजिएगा, क्योंकि देखिए पीरियड के टाइम कई महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग निकलने की वजह से आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आपको आयरन का इंटेक अच्छी क्वांटिटी में करना है। आयरन के साथ साथ महिलाएं भूल जाती हैं कि उन्हें विटामिन सी भी लेना है। आयरन आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब हो जा पाता है जब आप विटामिन सी लेते हैं। तो आयरन एंड विटामिन सी आपको लेना है, साथ में विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी महिलाओं का ओव्यूलेशन हेल्दी नहीं हो पाता है। तो विटामिन डी एंड कैल्शियम भी आपस में ही रिलेट करते हैं। तो अगर एक चीज़ ले रहे हैं एक चीज़ नहीं ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ आपको फॉलिक एसिड रिच फूड्स लेने हैं। आपने देखा होगा जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको सबसे पहले फॉलिक एसिड के टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ दवाई आप अपनी बॉडी की डिफिशियंसी फूड्स के थ्रू भी पूरी कर सकते हैं। तो फॉलिक एसिड रिच फूड्स पीरियड के टाइम से ही अच्छी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दी। तो लाइफस्टाइल में यही चीज़ें कंसीडर करनी है, इतनी ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया है किस तरीके से करनी है, सब मैंने आपको बता दिया। होप करती हूँ अभी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी, आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन डिसफंक्शन को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।